7 अक्टूबर 2023 को हमास के ताबड़तोड़ हमले के बाद से अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। चाहे वे सैन्य सहायता हो या फिर आर्थिक मदद, अमेरिका हर संभव मदद पहुंचाता रहा है। गाजा युद्ध के दौरान भी बाइडेन प्रशासन ने इजरायल के साथ खड़े रहने का वादा किया था। हालांकि दोनों की दोस्ती में अब धीरे धीरे खटास आनी शुरू हो गई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का गाजा में जारी इजरायली कार्रवाई को लेकर सब्र का बांध टूटता जा रहा है। गाजा में मानवीय मदद पहुंचा रहे कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि गाजा में जो खराब मानवीय स्थिति बनी है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाइडेन ने नेतन्याहू से संकट से निपटने के लिए कदम उठाने या फिर अमेरिका का समर्थन खोने जैसे नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। मालूम हो कि इजरायल के सबसे कट्टर दोस्त अमेरिका का ये अब तक का सबसे सख्त बयान से माना जा रहा है। खास बात है कि अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गाजा में जारी युद्ध को 6 महीने से ज्यादा बीत गए हैं। बावजूद इसके इजरायल हमास का खात्मा नहीं कर पाया है। नतीजा ये निकला है कि गाजा में भीषण जंग के चलते 33,000 मौतें हो चुकी हैं और आधी से ज्यादा आबादी शिविरों में रहने को मजबूर है। गाजा की बड़ी आबादी के सामने भोजन और पानी का संकट है। इसी पर अब अमेरिका ने भी सख्त रुख दिखाया है। बता दें कि हाल ही में गाजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 सहायता कर्मियों के इजरायली हमले में मारे जाने के बाद से अमेरिका में हलचल बढ़ गई है। एक गलती ने इजरायल को बैकफुट पर ढकेल दिया है। बाइडेन प्रशासन इस घटना के बाद से खासा गुस्से में है। माना जा रहा है कि बाइडेन की इजरायली ऑपरेशन को लेकर नाराजगी नए स्तर पर पहुंच गई है। बता दें कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ने इजरायल को अल्टीमेटम दे दिया है। जो बाइडेन के रुख में इस तरह का बड़ा बदलाव हुआ है जब उन्होंने इस तरह इजरायल का खुलकर विरोध किया है। वहीं मानवाधिकार संस्थान ह्यूमन राइट्स वॉच ने हमले को इजरायल का युद्ध अपराध करार दिया है। संस्था की माने तो हमले में कुल 106 आमजन मारे गए थे, जिसमें से 54 बच्चे थे। माना जा रहा है कि हालिया घटनाक्रमों के चलते इजरायल को मिलने वाले अमेरिकी समर्थन में भी गिरावट देखी जा सकती है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा में निर्दोष लोगों के जान गंवाने के मामले सामने आने के बाद आखिरकार तत्काल युद्ध विराम की बात कही। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इजरायल से आने वाले घंटों और दिनों में ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को इजरायल की तरफ से बदलाव नहीं दिखा तो अमेरिका को इस ओर से बदलाव करना होगा। Are unacceptable. He made clear the need for Israel to announce and to implement a series of specific, concrete, and measurable steps to address civilian harm, humanitarian suffering, and the safety of aid workers. He made clear that U.S. policy with respect to Gaza will be determined by our assessment to improve the humanitarian situation and to protect innocent civilians. And he urged the Prime Minister to empower his negotiators to conclude a deal without delay to bring the hostages home. The two leaders also discussed public Iranian threats against Israel and the Israeli people. ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इजरायल की एक गलती उस पर काफी भारी पड़ती दिख रही है। चौतरफा हमलों से जूझ रही नेतन्याहू की सेना को अब उसके अपने ही दबाव बनाने में जुटे हैं। लिहाजा इजरायली सरकार आने वाले दिनों में क्या कदम उठाती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी।